मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 7 बच्चों, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका था। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम ब्रीफ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज क्लासिफिकेशन हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पैराग्राफ देखो बच्चों, ये प्लांट ऑफ क्लासिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, उसके जस्ट ऊपर क्लासिफिकेशन हेल्प साइंटिस्ट स्टडी लिविंग बीइंग। यहाँ से आपको तीनों पॉइंट नेम तक ये आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, तीनों पॉइंट्स लिखने हैं क्लासिफिकेशन से लेकर नेम तक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। पेज नंबर 12। ये कैरलस लीनियस का फिगर दिया हुआ है 2.2 के, इसके जस्ट ऊपर पैराग्राफ है। दिस वाज द कंटेक्स्ट इन विच कैरलस लीनियस से लेकर पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है पेज नंबर 12 पर। और उसके बाद आपको ये वाइल्ड टाइगर, लॉयन एंड लेपर्ड शेयर द नेम द सेम जेनेटिक नेम, यहाँ तक आपको ये लिखना है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर है लॉन्ग का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वे आर बैक्टीरिया यूजफुल टू अवर एनवायरनमेंट एंड अस। पेज नंबर 14 पर है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 3rd। पेज नंबर 14 बच्चों, यूजफुल बैक्टीरिया, इसमें लॉन्ग का 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको 8 पूरे यूजफुल बैक्टीरिया लिखने हैं। पेज नंबर 15 तक रेटिंग तक आपको 8 पॉइंट्स पूरे लिखने हैं। ये आंसर नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्यूडोपोडिया इन न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन इन अमीबा। तो पेज नंबर 16 पर ये आंसर है। पेज नंबर 16 पर लोकोमोशन बताना है आपको, तो आंसर नंबर लॉन्ग का 4, ओनली लोकोमोशन बताना है। तो पेज नंबर 16 पर लोकोमोशन एंड अमीबा कैन मूव एनी डायरेक्शन से लेकर WBC तक आपको ये आंसर। उसके बाद न्यूट्रिशन भी पूछा है, तो अमीबा फीड ऑन टाइनी, ये से लेकर पेज नंबर 17 पर इन ग्रीक में लिखा हुआ बच्चों, तो ये आपको इन ग्रीक तक ये आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू अमीबाज रेस्पायर, एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस। पेज नंबर 17 और 18 पर है। तो पेज नंबर 17 पर रिप्रोडक्शन, जो अभी आपने न्यूट्रिशन लिखा था, उसके बाद ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन आपको पूरा लिखना है। अमीबा डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। रेस्पायर, दे टेक इन ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और फिर उसके बाद उसने रिप्रोडक्शन भी पूछा है, तो आपको ये एक्सक्रीजन भी लिखना है, क्योंकि उसने एक्सक्रीजन भी पूछा है और उसके बाद रिप्रोडक्शन पूछा है। तो ये रिप्रोडक्शन का आपको पेज नंबर 18 पर पीछे तक, ये अमीबाज, एडल्ट अमीबाज तक इन अनफेवरेबल कंडीशन से एडल्ट अमीबा तक आपको ये आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बैक्टीरिया एंड फंगी लिव एज सिम्बियोटिक। पेज नंबर 18 पर इसका आंसर देखो, 1 एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल, ये पेज नंबर 18 पर बच्चों, ये आपका ये किंगडम फंगी में दिया हुआ है। ये इसमें आपका ये 1 एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड अदर ऑर्गेनिज से लेकर आपको पेज नंबर 19 पर पूरा पैराग्राफ, थ्रू साइंटिस्ट हैव डिफरेंट थाउजेंड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फंगी, एवरीडे टर्म फंगी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू यीस्ट, मशरूम, मोल्ड्स। Yeast are unicellular, so usually form colonies of individual. Mold and mushroom on the other hand are multicellular. तो यहाँ तक आपको मल्टीसेलुलर तक ये आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, मल्टीसेलुलर तक आपको ये आंसर, ये मल्टीसेलुलर तक आपको ये आंसर लिखना है पेज नंबर 19 पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन 3 यूजफुल एंड 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी। पेज नंबर फंगी के यूजफुल ऑफ फंगी और हार्मफुल फंगी पेज नंबर 20 पर है बच्चों, 19 पर नहीं है। यूजफुल फंगी में यीस्ट यूज इन बेकरी 2, और ये सम 2 यीस्ट आर यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद 3rd, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। 5, ऑल मशरूम इंक्लूड दी 1 of 8, 4, 5, 6 ये यूजेस हैं। और ये पेज नंबर 21 पर हार्मफुल फंगी के बारे में, फंगी कॉज फीवर डिजीज इन एनिमल दैट डू नॉट बैक्टीरिया, द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज इन रिंगवर्म विच कैन अफेक्ट द स्किन, नेल ऑन्स, एथलीट फूड एंड डोबी इच। ये पूरा आपको लिखना है। पेज नंबर 22 पर भी है, फंगी यू कॉज प्लांट डिजीज, और ये फंगी इफेक्ट स्टोर ग्रेन और मशरूम। यहाँ तक आपको ये आंसर नंबर 7 है। लॉन्ग का आंसर नंबर 7 हार्मफुल और यूजफुल फंगी का पेज नंबर 20 से पेज नंबर 22 तक जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फाइला इनटू विच इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक एंड 2 एग्जाम्पल
ऑफ ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू ईच फाइला। तो बच्चों के ये जो किंगडम है उसमें तो एनिमीलिया आएगा इसका आंसर, और ये 2 एग्जाम्पल आपको खुद को ढूंढने हैं किसके, नेम द फाइला इनटू विच इनवर्टिब्रेट आर डिवाइडेड। फाइला में तो ये जो किंगडम ये एनिमीलिया आएगा, और इसका डिवीजन मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 34 पर है। और 2 एग्जाम्पल आपको सबको इसको खुद फाइंड आउट कर। पॉइंट टू रिमेंबर का बच्चों पेज नंबर 34 पर देखो, इनवर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासीफाई इनटू फाइला पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, गायनोडर्मेटा, ये जिसके फाइला है। और इसके एग्जाम्पल आपको खुद फाइंड आउट करके लिखने हैं, जो पीछे आपकी नोटबुक में पीछे आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये आपके सिर्फ ये आगे वाले क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें ये था नेम द फाइला इनटू विच इंटीग्रेटेड आर डिवाइडेड। किंगडम आपका एनिमेलिया है, 2 कैरेक्टर्स एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज बिलोंग टू ईच फाइला। ये आपको पीछे से 2 तो कैरेक्टर लिखने कि इनमें क्या क्या कैरेक्टर हैं, जैसे कि पॉरीफेरा का क्या कैरेक्टर है और प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या है, वो 2 कैरेक्टर आप खुद लिखेंगे, और आप इसका ये एग्जाम्पल भी खुद ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू निडेरिया कैप्चर प्रे। ये निडेरिया कैसे कैप्चर करता है प्रे को। पेज नंबर 25 पर स्टूडेंट सेकंड वाला जो पॉइंट है निडेरिया का, देयर माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स containing nidiocyte which help capture prey. Nidaria also use their nidiocyte to defend themselves from attractor. ये बस इतना सा ही आपका इसका आंसर है। लॉन्ग का 8 आंसर है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ट्यूब फीड इन इकानोडर्मेटा। पेज नंबर 29 पर इसका आंसर। पेज नंबर 29 पर है, नेटवर्क ऑफ वाटर फील्ड कैनाल विद इन देयर बॉडी हेल्प देयर फीडिंग। थर्ड पॉइंट है बच्चों पेज नंबर 29 पर इकानोडर्मेटा का, ये आंसर है आपका आंसर लॉन्ग का 10। लॉन्ग का 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोल्ड ब्लडेड, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ 3 टाइप ऑफ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 30 ये लॉन्ग का 4 पॉइंट, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, मोस्ट ऑफ फिश ले एग, हाउएवर मैनी स्पीशीज, ये नहीं लिखना। 5th पॉइंट आपको ये 4th वाला पॉइंट और 6th वाला पॉइंट, फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। बस इतना सा आपको आंसर लिखना है बच्चों। ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि इसमें कैरेक्टर भी पूछे हैं, तो दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और ये 5th वाला भी लिखना है और 6th वाला भी लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ बर्ड्स। पेज नंबर 31 30। ये ऑल बर्ड्स फॉल अंडर दिस, यहाँ से लेकर फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है, 4th पॉइंट लिखना है, 5th पॉइंट लिखना है पूरा। और बच्चों ये क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना है, ये जो किंगडम दिया हुआ है ये अलग से आप प्लेन पेपर पे जो आपकी नोटबुक है उस पर लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, ये भी आपको लिखना है। ओके, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके, पेज नंबर 32 पे क्लासिफिकेशन बच्चों आपको लिखना है, प्लेन पेज पे बनाना है। ओके स्टूडेंट, अब बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।